रेलवे स्टेशन पर चुड़ैल का तरबूज हैंड पंप। बदलापुर रेलवे स्टेशन एकदम खाली पड़ा होता है। तभी एक ट्रेन तेज तीखी हॉर्न मारते हुए पटरी पर आती है। तभी स्टेशन पर लगा हुआ एक हैंड पंप जो कि बहुत पुराना था और वो अपने आप तेजी से चलने लगता है और उसके अंदर से 4 भयानक चुड़ैलें निकलकर ट्रेन आता देखकर नाचने लगती है। इंजन की सीटी में मारो बम डोले, इंजन की सीटी में मारो बम डोले। दौड़ा दौड़ा रे ड्राइवर चल मत होले होले, दौड़ा रे ड्राइवर चल मत होले होले, थोड़ा और धका ले ड्राइवर चल मत होले होले। गाते गाते चारों चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तो आखिरकार शिकार खुद चलकर हम चारों चुड़ैलों के पास आ ही रहा है। चलो अपना रूप बदल लो। इसके बाद चारों चुड़ैल गांव की गोरी का रूप ले लेती है। तभी सचिन नाम का एक लड़का रेलवे स्टेशन पर उतरकर पानी के लिए इधर उधर देखने लगता है। शिट मैन, यहाँ पर तो एक भी पानी बेचने वाला नजर नहीं आ रहा है। यार ये बदलापुर रेलवे स्टेशन भी एकदम बकवास है, पानी भी नहीं है यहाँ पर। किसने कहा पानी नहीं है? बाबूजी प्यास लगी है तो मेरे पीछे चले आओ। चुड़ैल छलावे से सचिन को हैंडपंप के पास अपने पीछे पीछे ले आती है। वैसे चल सचिन, इस रेलवे स्टेशन को सुनसान होने का फायदा उठाते हैं। आज तो कुछ तूफानी करते हैं मेरी जान। जैसे ही सचिन हैंडपंप के पास आता है तो एक चुड़ैल हाथों में मटका लिए खड़ी होती है, तो वहीं दूसरी चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है और तीसरी चुड़ैल हैंडपंप से तरबूज का जूस भर रही होती है। ये लो बाबूजी, तुम्हें प्यास लगी थी ना, तो ये तरबूज का ठंडा ठंडा जूस पी लो। वैसे अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम सचिन है। तुम चारों का नाम क्या है? मेरा नाम चंपा है और ये मेरी बहन है शन्नू, रूपा और तारा। सचिन जैसे ही तरबूज का रस पीता है तो उसका गला बुरी तरह से छिल जाता है और वो खूनम खून होकर रेलवे स्टेशन पर गिरकर छटपटाने लगता है। बचाओ बचाओ मेरा गला, बचाओ कोई। तभी वो चारों चुड़ैल बन जाती है। क्या हुआ शहरी बाबू, तुम्हें हमारे तरबूज जूस का स्वाद पसंद नहीं आया क्या? बस थोड़ी ही देर में तुम मर जाओगे और हम तुम्हारी लाश को अपने इस भूतिया तरबूज के हैंडपंप के नीचे दफना देंगे और फिर तुम्हारे लाल लाल खून से तरबूज का जूस बनाकर बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। थोड़ी देर में सचिन दम तोड़ देता है और चारों चुड़ैल उसके टुकड़े टुकड़े करके सोनी शक्ति से उसे हैंडपंप के नीचे दफना देती है, जहां हैंडपंप के नीचे के हिस्से में कई सारे लोगों के कंकाल पड़े होते हैं। अगले दिन फिर वो चारों चुड़ैल रात के 12 बजते ही बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रकट होती है और ट्रेन के आने का इंतजार करते हुए अपने उसी तरबूज हैंडपंप से तरबूज का जूस निकाल कर रेलवे स्टेशन पर खड़ी हो जाती है। अरे ये ससुरी, अभी तक ट्रेन आई क्यों नहीं? अरे आती होगी तारा, लो आ गई। इस बार ट्रेन से अनुराग नाम का एक लड़का उतरता है। बदलापुर रेलवे स्टेशन तो यही है, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? तभी उन चारों में से एक चुड़ैल उसके पास प्रकट होती है। चलिए बाबूजी, मैं दिखा देती हूँ स्टेशन के बाहर का रास्ता। अब मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, आपके पास पानी होगा क्या? बाबूजी, मेरे पास पानी तो नहीं, मगर यहाँ रेलवे स्टेशन के पास ही में एक हैंडपंप है, वहाँ चलिए। अनुराग भी चुड़ैल के साथ हैंडपंप के पास चला जाता है। आइए बाबूजी और तरबूज का ताजा ताजा रस पी लीजिए। हैंडपंप से पानी की जगह तरबूज का रस निकलता देखकर अनुराग को ये बात बहुत अटपटी लगती है। ये क्या है? हैंडपंप के अंदर से ये तरबूज का रस कैसे निकल रहा है? बदलापुर के रेलवे स्टेशन पर कुछ तो अजीब है। क्या हुआ बाबूजी? लीजिए, ये तरबूज रस एकदम ताजा है, पीकर देखिए। अचानक से अनुराग की नजर उन चारों चुड़ैलों के उल्टे पैरों पर चली जाती है और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। हे भगवान, ये चारों तो चुड़ैल है। इसका मतलब मैं चुड़ैलों से बात कर रहा था। मुझे अपनी जान तो बचानी होगी।
अनुराग वहां से भागने लगता है। तभी चारों चुड़ैल उसे घेर लेती है। कहाँ जा रहा है तू, वो भी बिना तरबूज का रस पिए? तारा, रूपा, शन्नो, ले चलो इस हैंडपंप के पास। चारों चुड़ैल अनुराग को घसीटते हुए हैंडपंप के पास लेकर जाने लगती है। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे जाने दो। मैंने तुम चारों चुड़ैलों का क्या बिगाड़ा है? हमने भी किसी का क्या बिगाड़ा था? हम चारों भी तो ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी और अपनी जान की भीख मांगी थी, मगर हमें भी मार दिया गया था। ये कहते कहते चारों चुड़ैल खून के आंसू रोने लगती है और अपनी आप बीती सुनाने लगती है। चल चल शन्नो, जल्दी कर। हमें सारे तरबूज तोड़कर रेलवे स्टेशन पर ठीक समय से पहुंचना होगा, वरना हमारे तरबूज की बिक्री नहीं होगी। ये कहानी है बदलापुर गांव की 4 गरीब बहनों तारा, शन्नो, रूपा और चंपा की, जो अपनी गरीब माँ रज्जो की जिंदगी बचाने के लिए मेहनत कर रही होती है। कैंसर से लड़ रही रज्जो के लिए वो पैसे जोड़ने में लगी हुई थी। चारों बहनें तरबूज लेकर रेलवे स्टेशन पर चली जाती है, जहाँ पूरा बदलापुर रेलवे स्टेशन मुसाफिरों के भीड़ से भरा हुआ होता है। तरबूज ले लो, तरबूज, गर्मियों का लजीज तोहफा। मीठे मीठे रस से लबालब भरपूर तरबूज खा लो। तरबूज खा लो, तरबूज, ताजे ताजे तरबूज। इसके बाद चारों बहनें इकट्ठा होती हैं। तुम तीनों के तरबूज बिके क्या? नहीं, आज तो एक भी तरबूज नहीं बिका। पता नहीं किसका मुंह देख कर आए थे। बिना पैसों की माँ की दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? तुम तीनों दिल छोटा मत करो, चलो आज ट्रेन में चढ़कर तरबूज बेचते हैं। इसके बाद चारों अपने तरबूज लेकर एक ही ट्रेन में चली जाती है। तभी ट्रेन की बोगी में सवार लड़के उनके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। तरबूज ले लो, तरबूज, ताजे ताजे तरबूज। आए हाय हाय हाय, जरा हमें भी तो चखाओ अपने ताजे ताजे तरबूज, जाने मन। अरे ओ बाबूजी, अमीर ज़ादे हो तो क्या? इसका मतलब गरीबों की इज्जत पर हाथ डालोगे? रास्ता छोड़ो हमारा। छोड़ देंगे रास्ता भी, पर ये अपने तरबूज हमें भी तो चखाती जाओ। क्या तरबूज हैं। चिराग को बदसलूकी करता हुआ देखकर तारा उसे खींचकर थप्पड़ मारती है। खा लिया तरबूज, हो गया मुंह मीठा, अब हट हमारे रास्ते से। साली 2 कौड़ी की गरीब, तूने चिराग पर हाथ उठाया, अब तो देख मैं क्या करता हूँ। ये कहते हुए चिराग तारा के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है और वो चलती ट्रेन से तारा को नीचे फेंक देता है। तभी अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी तीनों बहनें भी जल्दी से ट्रेन से कूद जाती हैं और अधमरी हालत में जैसे तैसे बदलापुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर दम तोड़ देती है। वहीं तारा भी प्यास से खुद रेंगते हुए हैंडपंप के पास आती है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। इस तरह से मदद मांगते मांगते तारा भी मर जाती है और हैंडपंप उसके खून से सन जाता है और उसकी आत्मा वहीं रह जाती है। तभी वो चारों चुड़ैल बन जाती है। उन लोगों ने हमें मार दिया, मगर अब हमें अपनी माँ को तो बचाना है। अब हम क्या करेंगे? एक रास्ता है, क्यों ना हम अपने ये सारे तरबूज इस हैंडपंप के नीचे गाड़ देते हैं, जिससे इस हैंडपंप में पानी की जगह तरबूज का रस निकलेगा। वो चारों तरबूजों को हैंडपंप के नीचे जमीन में गाड़ देती है और अब रेलवे स्टेशन पर वो घूम घूम कर तरबूज का रस बेचने लगती है और लोगों को मारने लगती है, जिसके चलते बदलापुर रेलवे स्टेशन पर से लोगों की भीड़ कम होने लगती है। और तब से हम अपना ये भूतिया तरबूज का रस पिलाकर लोगों को मार रहे हैं और ये मौत का खेल ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे इन चारों चुड़ैलों की लाशों को ढूंढना होगा, वरना इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। जरूर इन चारों ने अपनी लाश को इस तरबूज हैंडपंप के नीचे दफनाया होगा, मगर मैं इन चारों को रोकूंगा, लेकिन कैसे? हाँ, याद आया, माँ ने मुझे गंगा जल दिया था, वही इन्हें रोकेगा। ये कहते हुए अनुराग अपने बैग से गंगा जल निकालकर चारों चुड़ैलों पर डाल देता है, जिससे उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है। नहीं, ये तूने क्या किया? हम कहते हैं रुक जा, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे जल्दी करना होगा और जल्दी से जल्दी इन चारों की लाश को ढूंढना होगा। कुछ ही देर में अनुराग हैंडपंप खोद लेता है। इस तरबूज हैंडपंप के अंदर तो इतनी सारी लाश है, इनमें से इन चारों की लाश कौन सी है? क्या हुआ मूर्ख इंसान, इतनी सारी लाश देखकर तेरे भेजे की भुर्जी बन गई? हाँ तभी अनुराग लाइटर निकालकर हैंडपंप की सारी लाशें जला देता है, जिसके साथ चुड़ैल भी जल जाती हैं।
हमारे तरबूज हैंडपंप को जलाकर तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हम फिर लौटेंगे। ये कहते हुए चारों चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है और रेलवे स्टेशन से हमेशा हमेशा के लिए तरबूज हैंडपंप भी गायब हो जाता है।